ऐसा लगता है वजीर आजम की किसी ने ठीक से मुआवनत नहीं की। हद के इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अता मिरल्ला के पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में रिमांड सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरखास्त को पहले से जेर इल्तवा दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। जमात इस्लामी पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को यकीन दहानी। मुलाकात में चेयरमैन नई बात नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और मियां आमिर महमूद समेत वफ़द के अरकान मौजूद। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, आज़ाद मीडिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं, पीका को मुस्तरद करते हैं। बिलावल जरदारी अपने मार्च में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे शऊर बढ़ेगा असर में तब्दीली आती रहेगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीटीआई की जलसागाह में गंदा पानी छोड़ देना शिकस्ता ज़हनियत की अक्कासी है। पीपल्स पार्टी के मार्च में कीमतें लगाई जा रही हैं। वो हुकूमत जो एहतसाब के नारे मार कर आई थी, आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई है। एहतसाब का नारा लगाने वाले खुद करप्ट हैं। वो वक्त दूर नहीं जब ये हुक्मरान कटहरे में होंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत में एहतसाब के तमाशे का भांडा फूट गया। ये हुकूमत जिस तरह आई थी इसी तरह वापस जाएगी। बैसाखियां मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करके अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पेट्रोल डीजल और बिजली सस्ती करने के इक़दाम को अवाम के लिए हकीकी रिलीफ करार दे दिया। अवाम को मज़ीद खुशखबरियों की उम्मीद भी दिलाई। इस वक्त जो पजीराई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी मार्च को मिल रही है, उसी की बिना पर वज़ीर आज़म साहब ने कल जो तकरीर की उसमें 10 रुपये डीजल और पेट्रोल और 5 रुपये बिजली का फी यूनिट कम किया है। हुकूमत कहती थी महंगाई आलमी सतह पर है, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो के मार्च के साथ ही अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गईं। मुर्तज़ा वहाब का विफाकी हुकूमत पर तंज। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च ने सोए हुक्मरानों की आंखें खोल दी। सईद गनी ने पीटीआई के हकूक सिंध मार्च को जोकरों का टोला करार दे दिया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मार्च के दबाव में आकर कीमतें कम की। अशिया ज़रूरियत की कीमतों में कमी कब होगी? शहरी रहमान का हुकूमत से सवाल। बिलावल भुट्टो के मुंह से लॉन्ग मार्च करने निकले हैं। क्या सिंध के स्कूल्स में, किताबें और अस्पतालों में दवाएं दस्तयाब हो गई हैं? ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का बिलावल भुट्टो से सवाल का। नौसर बाज टोला लॉन्ग मार्च का तमाशा लगाए बैठा है। पीटीआई सूबे के अवाम को उनके हकूक दिला कर रहेगी। बिलावल साहब में खाली अभी कराची से एक दिन हुआ निकला है और वो हैदराबाद पहुंचे हैं और इसने इमरान नियाजी ने डरपोक ने 8 से 10 रुपये माना लीटर पे कम कर दिया। पानी हर चीज महंगा किया हुआ है, पेट्रोल को किधर पहुंचाया है। ये मुबारक दूंगा मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि आपके लॉन्ग मार्च कामयाबी पे आपको मुबारक हो। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शामिल जियालू ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा, अवाम को महंगाई के तूफान में फंसाकर कीमतों में मामूली कमी की गई। सिंध में सियासी महाज गर्म। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च आज मोरू से खैरपुर पहुंचेगा। शहर के मरकजी रास्तों और चौराहों को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। पीटीआई का सिंध हकूक मार्च लाड़काना से नवाब शाह के लिए रवाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए। काफिले की क़यादत से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी आज तलब। इत्तेहादियों और नाराज अरकान को मनाने की हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी।
इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होगी, सियासी जमातों के साथ राब्ते जारी हैं, इत्तेहादी साथ है तो वजीर आजम लाहौर क्यों आ रहे हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। सायरन की आवाज, तैयारों की घन गरज और बमबारी, उठते धुएं और इमारतों के मलबे। यूक्रेन में हर तरफ तबाही के मनाजिर, सख्त सर्दी, बर्फबारी में यूक्रेन में फंसे वालों को अपना आशियाना भी छोड़ना पड़ा। बच्चे, बूढ़े, खवातीन पनागाहों में छुपे हैं। पोलैंड की सरहद पर हिजरत करने वालों का रश लग गया। रूसी अफवाज की यूक्रेन पर कब्जे की जंग तेज, सैकड़ों टैंकों और फौजी गाड़ियों पर मुश्तमिल 40 मील तवील कॉन्वाय दारुल हुकूमत कीव की जानिब रवा दवा। मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज रहे हैं। खैरसून एयरपोर्ट के करीब धमाके, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर रूसी फौजियों ने चौकियां कायम कर ली। अवख्ते में रूसी गोलाबारी से 70 यूक्रेनी फौजी मारे गए। खारकीव में रूसी बमबारी से मुतअद्दिद शहरियों की हलाकत की इतलात। बेलारूस में यूक्रेन और रूसी हुकाम की 5 घंटे तवील बैठक में नतीजा खत्म। जंग बंदी पर इत्तेफाक ना हो सका। मुशावरत के बाद अगले मुज़ाकरात बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर होने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मॉस्को की यूक्रेन पर जारहियत की मजम्मती करारदाद पर बहस। वोटिंग बुध को मुतवक्किल। यूक्रेन पर हमला, रूस आलमी पाबंदियों की जद में। फीफा और यूएफए ने रूस के तमाम क्लब्स और कौमी टीम्स पर पाबंदी आयद कर दी। रूसी सदर से वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन ने एजाजी ब्लैक बेल्ट भी वापस ले ली। हॉलीवुड स्टूडियो डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, सोनी का रूस में फिल्म की रिलीज रोकने का ऐलान। 1110 पाकिस्तानियों का यूक्रेन से इनखला मुकम्मल हो चुका। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक 8 अफराद यूक्रेन हंगरी बॉर्डर, जबकि 18 पाकिस्तानी रोमानिया यूक्रेन बॉर्डर की जानिब रवाना हो चुके। 15 अफराद यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के रास्ते में हैं। सऊदी अरब में पहले वर्चुअल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। अमेरिका के वर्चुअल नेटवर्क से 43 अस्पताल मुंसलिक। मरीज एक कंसल्टिंग रूम से 1 से ज्यादा डॉक्टर्स की राय हासिल कर सकेंगे। डॉक्टर्स के साथ लाइव वीडियो क्लिनिकल सेशन की सहूलत भी दस्तयाब। लाहौर में चिड़ियाघर के जानवरों से जज्बा रहमदिली उजागर करने का मुनफरिद अंदाज। आर्टिस्ट ने चिड़ियाघर के दाखिली रास्ते पर जानवरों की तस्वीर बना दी। शहरी फनकार की मुस्बत कोशिश को सराहने लगे। मौसम बहार की आमद पेशावर का यकातूत बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। खरीदारों का रश महंगाई के बायस कीमतों में इजाफे का शिकवा भी कर दिया।